आ चुका है Realme का नया फ़ोन Realme 14 Pro Plus और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल में बात करेंगे क्या खास है इस बार इस Realme की नंबर सीरीज फ़ोन में। वैसे अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो Realme की नंबर सीरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। एक रेशियो से ये फ़ोन्स अच्छे होते हैं, कैमरास बढ़िया होते हैं, पर ये भी नहीं कह सकते कि बेस्ट कैमरास होते हैं। चलो बाकी आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा कि Realme ने कुछ खास बदलाव किया है या नहीं। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गिव की डिटेल्स आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी, सो डोंट वरी। बॉक्स तो आप देख ही सकते हो हमेशा की तरह कुछ अलग नहीं है। सामने 14 Pro Plus लिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे Realme की ब्रांडिंग। ऊपर की ओर आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशली AI मेंशन्ड है क्योंकि इस बार आपको कई AI फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे AI डिटेल्स बूस्ट, AI इरेजर, AI स्क्रीन ट्रांसलेट एंड एक्स्ट्रा। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आप लोगों को मेक इट रियल लिखा हुआ दिखेगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलेगी, उसके बाद कुछ क्विक गाइड्स एंड कुछ स्टिकर्स एंड लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे एक रबर केस देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आप लोगों को ट्रांसपेरेंट केस नहीं दिया गया है। Realme 14 Pro Plus फोन देखने को मिलेगा। नीचे की ओर आपको 80 वाट का सुपरबुक अडेप्टर एंड टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिलती है। अडेप्टर की बात करूं तो ये मुझे बढ़िया लगा Realme 14 Pro से, क्योंकि उसमें आप लोगों को 45 वोट का अडेप्टर देखने को मिलता है और इसमें 80 वोट का। एंड वन मोर थिंग, Realme 14 Pro की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, तो अभी तक नहीं देखी है आपने तो उसे भी देख लीजिए। डिजाइन की बात करूं तो सेम Realme 14 Pro वाला ही डिजाइन है, कैमरा बम्प भी सेम ही है, बस मेनली इतना ही फर्क है कि इसमें आपको 3 कैमरास मिलते हैं, उसमें 2 थे एंड वो पीछे से कर्व था फुली। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज कर दी है कंपनी ने, ये कर्व है पर उतना नहीं है, ये क्वाड कर्व है, मींस चारों तरफ से ही कर्व है थोड़ा सा। एंड इसके डिस्प्ले भी क्वाड कर्व है, मींस फ्लैट भी है एंड चारों ओर से मामूली सी कर्व भी है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी। वैसे हमारे पास जो ये कलर है ये पर्ल व्हाइट है एंड यही मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये कलर चेंज करता है पर गिरगिट की तरह अपने आप नहीं कर सकता है। ये तब होता है जब टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे तो ये ब्लू टेक्सचर शो करता है, ना कि पूरा ब्लू हो जाता है। एंड ऊपर से ये कवर, भाई साहब इन कंपनीज को कौन समझाए कि ये लगा लिया तो डिजाइन कहां से दिखेगा, अगर दिखाना ही नहीं है तो डिजाइन बनाया क्यों ऐसा। एंड बैक पैनल ग्लास में नहीं मिलेगा, बॉडी एंड बैक दोनों प्लास्टिक की हैं। इसमें आपको 68 69 IP रेटिंग्स मिलती है एंड ये फोन काफी हल्का एंड पतला भी है, 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी। बाकी इसमें आपको ऊपर की ओर ड्यूल माइक्रोफोन्स, राइट में पावर ऑन ऑफ बटन एंड वॉल्यूम रोकर, नीचे की ओर स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड सिम कार्ड स्लॉट। वैसे ये ड्यूल नैनो सिम स्लॉट है, SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। डिस्प्ले की बात करूं तो ये आप 6.83 इंचेस 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसे आप 120 हर्ट्ज तक यूज कर सकते हैं। इसमें HDR10 ऐप पर सैडली डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। ब्राइटनेस वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। मैंने धूप में टेस्ट किया है, इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है, आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। स्पीकर्स की बात करूं तो इसमें आप लोगों को ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। लाउडनेस अच्छी है पर इसे सुपर लाउड भी नहीं कह सकते हैं। वैसे ये ज्यादा कैमरा फोन्स होते हैं, पर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन S7 जनरेशन 3 4nm चिप के साथ आता है। पिछले साल आप लोगों को जनरेशन 2 दिया गया था, तो स्लाइडली थोड़ा ऊपर वर्जन है, पर Redmi Note 14 Pro Plus वाला ही है। बस इसमें आप लोगों को रैम LPDDR4X एंड UFS 3 मिलता है एंड उसमें आप लोगों को UFS 2.1 मिलता है। एंतुतु स्कोर अप्रोक्स 8.45 लाख के आसपास आता है। बाकी ये फोन हैवी परफॉर्मेंस एंड गेमिंग को टारगेट नहीं करता है। इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, जैसे BGA में आप लोग 60 फ्रेम पर सेकंड पर खेल सकते हो एंड हैवी ग्राफिक्स में 40 फ्रेम पर सेकंड तक ही जा सकते हैं। वैसे डेली टास्क एंड गेमिंग में कोई इशू नहीं आने वाला है। UI की बात करें तो ये फोन Realme UI 6.0 के साथ आता है, बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इसमें आप लोगों को 2 साल की Android एंड 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती है। थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, 2 की जगह आप लोगों को 3 साल की अपडेट देनी चाहिए थी। वैसे Realme 14 Pro में भी यही सब कुछ मिलता है आप लोगों को। वैसे ओस तो फिर क्या ही कहना, हमेशा की तरह ब्लोटवेयर तो भर भर के ही मिलेगा ग्लैंस के साथ में, जिन्हें आप डिसेबल एंड एप्स को डिलीट कर सकते हो। पर ऐसा करना ही क्यों पड़े अगर कंपनी पहले से ये सब चीजें ना डाले तो। बाकी ये फोन 3 वेरिएंट्स में आता है, 8/128, 8/256 एंड 12/256 GB में। बाकी आप इसकी रैम इंक्रीज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं उस बारे में जिसमें Realme हर साल कुछ अपग्रेड करना चाहती है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल Sony IMX896 OS के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड एंड 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो Sony IMX882 के साथ मिलता है। Realme 14 Pro की बात करें उसमें आप लोगों को 2 ही कैमरे दिए गए थे। वैसे काफी सारी फोटोज क्लिक की है कि आप लोगों को G ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप हाई क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोस देख सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 15 5G बैंड्स मिलते हैं Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 के साथ। NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ। वैसे आप में से थोड़े बहुत को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई NFC का इस्तेमाल भी करता है, तो ये कोई बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी सारे सेंसर्स मिलते हैं आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक के साथ। तो जाते जाते बात करते हैं इसके प्राइस एंड मेरे ओपिनियन की, जिसके लिए आपने वीडियो
लास्ट तक जो देखी है। प्राइस की बात करें जिस टाइम मैंने वीडियो शूट की थी, ये फोन 29,000 से शुरू होता है एंड 35,000 तक जाता है। बाकी स्टार्टिंग एंड मिड रेंज वेरिएंट पे अभी 2,000 के बैंक डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं एंड अपर वेरिएंट पे 3,000 का। बाकी जो भी ऑफर्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, सो डोंट वरी। अब मेरी ओपिनियन की बात करें तो मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा हाई लगा। Redmi Note 14 Pro Plus की तरह ही कई चीज सुधार के ये और अच्छा कर सकते थे, जैसे कि LPDDR5 रैम एंड UFS 4 स्टोरेज दे सकते थे एंड इनको ये बेस वेरिएंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब 128 GB बहुत पुराना हो गया है। बाकी ये फोन आप लोगों को कैसा लगे हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।